विषय का अपना एक पहलू है। हमारी एक सामान्य मन की आदत क्या है? भूगोल बहुत अच्छा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खराब है। ऐसा नहीं है। ना कोई टीचर खराब है, ना कोई किताब खराब है। ये सब तो औसत मन की अवधारणाएं हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है, पहले ये पता कर लो। वो जो विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको क्या बताना चाहता है। जो समाज शास्त्र एक विषय है, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद ने पूरी दुनिया के समाज को बदल दिया। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ो, प्राचीन यूरोप का इतिहास पढ़ो, प्राचीन चीन का इतिहास पढ़ो और वहां की सामाजिक दशा पढ़ो, और फिर आधुनिक सामाजिक दशा एकदम परिवर्तित। 1949 के बाद का चीन एकदम अलग चीन, 1947 के बाद का भारत एकदम अलग भारत। कैसे संभव हुआ? ये समाजगत परिवर्तन कैसे आए? बहन मायावती सीएम कैसे बनी? दलित चेतना का उत्थान क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये आप सबको समाज शास्त्र बताएगा। मजा आएगा पढ़ने में। उन फोर्सेस के बारे में पता चलेगा जो सामाजिक शक्तियों को गतिमान करती हैं। साइकोलॉजी आधुनिक युग का विषय कि मन के लक्षण है। हालांकि साइकोलॉजी परेशान भी करती है व्यक्ति को। हम हर आदमी का मन पढ़ने लगते हैं और दूसरे का मन पढ़ते पढ़ते हमारा ही मन खराब हो जाता है। मेरे बड़े सारे मित्र हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है। उनके अंदर मैं एक चीज देखता हूं, दूसरे का मन पढ़ते हैं। कहते हैं 4 बार ऐसे ऐसे हाथ कर दे तो समझ लो अपराधी। अब भैया हाथ जल गया है, इसे इसे कर रहा है, या हाथ में मिर्चा लग गया है, बनबना रहा है उसका हाथ। इसलिए भारत में साइकोलॉजी को उतना महत्व नहीं दिया। भारत ने ध्यान को महत्व दिया कि मन को जीत लो, मन के पार चले जाओ। भूगोल बताएगा कहां पे क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, यहां के लोग कैसे हैं, जलवायु कैसा है, वातावरण कैसा है, लोगों की मानसिक दशा कैसी है, रिसोर्सेस क्या क्या है। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय का उद्देश्य हाथ में ले लो। इतिहास पास्ट का दर्शन कराएगा। आज संप्रदायवाद बहुत बड़ी चुनौती, आज जातिवाद चुनौती। सामाजिक समरसता को कैसे पैदा किया जाए? तो अशोक का धम्म काम आएगा। जो व्यक्ति अशोक के धम्म को प्यार से पढ़ेगा, सार वृद्धि, अशोक के धम्म का केंद्र बिंदु सार वृद्धि। पता है मैंने एंशिएंट इंडिया में कि प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म के केंद्र बिंदु को जानना चाहिए। झगड़ा खत्म, तनाव खत्म, टेंशन खत्म। इसके अलावा जो इतिहास का महत्व है वो ये है कि वो 2 तरह के व्यक्तित्व तो आपके सामने रखता है। एक जिसने निर्माण किया, बनाया। उसी में रामधारी सिंह दिनकर ने कविता लिखी, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। बुद्ध नया धर्म चलाया, कृष्ण अतुलित यश, सिकंदर वसुधा का नेता कौन हुआ। और आप भी ये सब बनना चाहते हैं तो कविता आंसर दे रही है, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। प्रभु राम, प्रभु राम। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। विघ्न, चैलेंज, चुनौती, काम क्या है उसका? जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। थक गए आप दिन भर काम करके, बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके सड़क पे चल रहे हो, एक बैग कुत्ते ने दौड़ा लिया, और कुत्ते ने जैसे दौड़ाया, आप 80 किलोमीटर की रफ्तार से